कंसेप्ट जो है हमेशा याद रखना ताकि कोई कंफ्यूजन ना होए। रुकिए, देखो नो डाउट जदों भी ना सानू इस फर्स्ट यूनिट चो ने कहना कैलकुलेट इलैक्ट्रिक फोर्स, तो इमीडिएटली साडा माइंड वो सिर्फ इको फार्मूले वाल जाना, कूलम्स लॉ वाल 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। पर ये गलत होएगा, ये गलत हो जाना। क्यों? क्योंकि हमेशा कूलम्स लॉ ही एप्लीकेबल होना ये गलत क्यों है हमेशा लिए? कई जगह ते सही है, कई ਉਹਦਾ कारण ये है कि कूलम्स लॉ नो डाउट सानू दस रहा हाउ टू फाइंड, हाउ टू कैलकुलेट इलैक्ट्रिक फोर्स, पर केड़ी कंडीशन च? बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस दे विच इलैक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करनी दस रहा। हुण सपोज ये गलत कदों हो जाना? ये गलत हो जाना कि मान लो थोड़े सामने एक स्फेरिकल चार्ज बॉडी है। जे स्फेरिकल चार्ज बॉडी है और नाल एक पॉइंट चार्ज पिया वा, हुण उहदे चों अगर कहे कि दसो स्फेरिकल चार्ज बॉडी ने पॉइंट चार्ज ते कितनी इलैक्ट्रिक फोर्स लगाई। हुण एक है पॉइंट चार्ज पर दूसरा पॉइंट चार्ज नहीं है, स्फेरिकल चार्ज बॉडी है। हुण इत्थे कूलम्स लॉ नहीं लगना, ठीक है। या मान लो इदा हो जाए कि थानू कहे एक चार्ज वायर है, चार्ज वायर है और नाल पॉइंट चार्ज है, तो चार्ज वायर और पॉइंट चार्ज इलैक्ट्रिक फोर्स निकालो, इत्थे भी कूलम्स लॉ नहीं लगना। या वो कहे कि एक चार्ज प्लेट है, एक प्लेट है, चार्ज है और नाल पॉइंट चार्ज है, इलैक्ट्रिक फोर्स निकालो, इत्थे कूलम्स लॉ नहीं लगना। तो असी कुछ इदा का कंसैप्ट सोचना वा ताकि हर जगह ते हर सिचुएशन च इलैक्ट्रिक फोर्स निकालने लई असी करैक्ट वे सोच सकीए। और वो करैक्ट वे की है कि थानू याद होना चाहिए, देखो भी अगर कोई पॉइंट चार्ज इलैक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता वा, महसूस करता वा, तो इसका मतलब वो पॉइंट चार्ज जिस जगह ते प्लेस्ड है उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा वा। और वो इलैक्ट्रिक फील्ड ओदा खुद दा अपना नहीं है, किसे होर करके है। और किसे होर करके मतलब उस इलैक्ट्रिक फील्ड दी सोर्स नोन भी हो सकती है, अननोन भी हो सकती है, पर यह कन्फर्म है कि जिस जगह ते चार्ज पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है वो पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है इलैक्ट्रिक। तो यदा मतलब सब तो पहला सिग्नल माइंड नूं इमीडिएटली जाना चाहिए कि वो जिथे प्लेस्ड है उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। और वो इलैक्ट्रिक फील्ड क्योंकि उस रखे हुए चार्ज का अपना नहीं है, इस करके वो इलैक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट चार्ज नू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा गया, ठीक है। और हुण अगला कंसेप्ट दसन लगा मैं, देखो हुण जिद्दां मान लो आ एक स्पेस है और इस स्पेस के अंदर ये जिहड़ी स्पेस है, इस स्पेस के अंदर हर पॉइंट ते हुण अगर इस स्पेस के अंदर हर पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड है तां पी पॉइंट ते भी होएगा। और जदों असीं कहने हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड है तो उसदा मतलब हुंदा कि सानू उस फील्ड के अंदर जिन्ने भी पॉइंट्स है हर पॉइंट नाल जुड़ी हुई इंटेंसिटी की वैल्यू पता वा। और इंटेंसिटी की वैल्यू पता होने का मतलब होंदा भी सानू हर पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ते डायरैक्शन पता वा। तो मान लो
ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है स्पेस इहदे अंदर किसी पी पॉइंट ते जो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन तो इधर नु है ना, और उसका मैग्नीट्यूड ई है, तो आप इतना ई वेक्टर लिखता। हुण अगर इस पी पॉइंट ते लिया के आपां की रख दीए एक पॉइंट चार्ज पी क्यू, क्यू रख दी, तां इस इंटेंसिटी करके इस चार्ज के ऊपर की लगनी है फोर्स कितनी, तो वो आप पता करने हैं कि वो फोर्स होनी है पुत्र क्यू बी। मतलब अगर कोई भी पॉइंट चार्ज किसी पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा, तो उस इलैक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू जनरली कितनी होनी है, जिन्ना वो पॉइंट चार्ज है क्यू इनटू जिस जगह ते वो लाई कर रहा प्लेस्ड है उस जगह ते इंटेंसिटी की वैल्यू, द प्रोडक्ट है वो फोर्स क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो मतलब एक बेसिक फार्मूला अज तो बाद भूलना नहीं चाहिए कि कोई भी पॉइंट चार्ज एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर प्लेस्ड है तो वो इलैक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस इलैक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला QE है। और ये गल शुरू च भी दसी है पुत्र, जिहड़े फार्मूलाज दे विच एरो यूज हुए है उन्होंने वेक्टर फार्मूला कहते हैं, और वेक्टर फार्मूला नाल डील करते वक्त हर क्वांटिटी की वैल्यू जदों भी सबस्टिट्यूट होनी है उस फार्मूला विद प्रॉपर साइन होनी है। मतलब जे आ वाला चार्ज पॉजिटिव नेचर का वा तो इस फार्मूला क्यू प्लस साइन दे नाल सबस्टिट्यूट होना, मतलब प्लस साइन तो आप लिखते नहीं, तो जे आ नेगेटिव चार्ज है तो इत्थे एफ की वैल्यू क्यू कैलकुलेट करते वक्त क्यू जिहड़ा वो विद नेगेटिव साइन यूज करना। अच्छा, एंड अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट करना फोर्स का, फिर आपां QE यूज करना। हुण आ जिहड़ा फार्मूला है और इहदे च की फर्क है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है इसकी, मतलब इहदे च इस फार्मूला च डायरेक्शन कंसीडर नहीं हो रही, तो जदों डायरेक्शन कंसीडर नहीं हो रही तो फिर इस फार्मूला हर क्वांटिटी जो सब्स्टिट्यूट करनी है विदाउट नेगेटिव साइन कंसीडर करके करनी। अच्छा, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर नु होएगी, जदों आ फार्मूला यूज कर रहे हैं तो इस फार्मूला के आंसर च ही डायरेक्शन भी है ते मैग्नीट्यूड भी है, पर इहदे विच सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन अलग जी दसी जा सकती किदां, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖੀਦਾ कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी की है सेम एज दैट ऑफ E if Q is positive or opposite to that of E if Q is negative। ठीक है, तो हुण आ दो लाइनां नूं आपां डायग्राम नाल समझ जाने हैं ताकि देखण च ही पता लग जाए की कह रहा। हुण जे मान लो आ P पॉइंट है और इत्थे इंटेंसिटी है E वेक्टर और चार्ज रखिया पॉजिटिव, तो F भी इसी तरफ है, और अगर P पॉइंट है इंटेंसिटी इस तरफ है पर इत्थे रखा हुआ चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स ऑपोजिट है। सो ये ड्रॉ करो।
ये कंसैप्ट जो असीं पकड़ लिया कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस्ड है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, किस तरफ लगेगी, वो जे कलैक्टिवली इको टाइम कटनी है तो लगा लो, तो जे मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन दसनी है तो इदां भी सैपरेटली भी दसिया जा सकता। हुण बेटा जदों असीं गल करते हैं, नोट करके लिखो, यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड, नोट करके लिख लियो क्योंकि ये बड़ा यूज होना, यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुंदा वो इलैक्ट्रिक फील्ड मतलब वो जगह जिहदे हर पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन सेम है। तो लिख लो, इन सच ए फील्ड, in such field both magnitude as well as direction of electric field intensity are same at every point. Within it. अच्छा हुण गल नूं सुनियो पुत्त, क्योंकि इत्थों दो तीन गल्लां निकल के आनियां। पहला तो तुहानूं याद होएगा कि आपां इलैक्ट्रिक फील्ड जो स्पेस है उन्होंने इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नाल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर जिहड़ियां इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है जिथे क्राउडेड होंदियां नेड़े होंदियां उत्थे इंटेंसिटी ज़्यादा होंदी, जिथे दूर होंदियां उत्थे घट हो जाती है। फिर इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर किसी भी पॉइंट ते टेंजेंट ड्रॉ करिए तो वो डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड दसदा या इंटेंसिटी दसदा। हुण इन्हां गल्लां नूं दिमाग च रख के अगर सानूं कोई कहे कि जिहड़ा यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है उहनूं ड्रॉ करके देखो तो वो इदां ड्रॉ होना, मीन्स यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइन्स। इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइन्स का मतलब है कि जेड़े मर्जी पॉइंट ते तुसी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इको पासे डायरेक्शन आ रही और हर जगह के ऊपर स्पेस इक्वल है, इसका मतलब यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। तो यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड को जो भी आप ड्रॉ करना तो इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइन्स ना कर लेना। और ये दस रहा कि इस जगह पे जो इलैक्ट्रिक फील्ड है हर जगह पे उसकी इंटेंसिटी सेम है और डायरेक्शन आया है ना। पर कई बार असी इदा नहीं करते हैं पुत्र कि असी लाइन्स की जगह क्रॉस बना देते हैं और ये क्रॉस दे विच गैप बराबर रखना। हुण क्रॉस और ये विच की फर्क है कि इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है राइट वाल, पर इत्थे क्रॉस का मतलब हुंदा इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर इनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा कई जगह पे हो सकता, चांस घट ही होंगे बट हो सकता कि इलैक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स के नाल रिप्रेजेंट इक्विस्पेस्ड पॉइंट्स। और पॉइंट का मतलब होता कि इलैक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है, जिथे पॉइंट्स जिस सरफेस पे ड्रॉ किए वो परपेंडिकुलर है बट आउटवर्ड।
ज़्यादातर इदा ही ड्रॉ होना, बट इदा भी हो सकता। और क्रॉस का मतलब होंदा भी उस जगह ते जिहड़ी डायरैक्शन है वो सरफेस दे परपेंडिकुलर है पर अंदर नूं, और डॉट का मतलब होंदा उस जगह ते डायरैक्शन परपेंडिकुलर तो है सरफेस दे पर बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है। तो ये याद रखने हैं सिंबल्स, ये ड्रॉ कर लो। यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना कोई डायरैक्ट तो किसी ने नहीं पूछने, इनडायरेक्टली पता होना चाहिए। ठीक है, हुण बेटा इत्थे दो तीन गल्लां याद रखनियां। देखो ये जिहड़ा कंसैप्ट है ये साडे लई क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर मैं रिपीट कर रहा कि अगर मैनू किसी भी सिचुएशन दे विच ये पूछा जाए कि कैलकुलेट इलैक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंसड बाय दिस पॉइंट चार्ज, तो इमीडिएटली थोड़ा जिहड़ा माइंड है वो अलर्ट हो के उन्हें किहड़ा फार्मूला सोचना, QE। QE का मतलब है कि Q जिस चार्ज से फोर्स कढ़नी है वो है, और E की है जिस जगह पे वो चार्ज रखा होया गिवन सिचुएशन उत्थे इंटेंसिटी। तो दोनों नूं करो मल्टीप्लाई ते आंसर फोर्स का आ जाएगा। और फोर्स का आंसर दो तरह ना लिखना, एक वेक्टर फॉर्म च ही लिख सकते हैं या स्केलर फॉर्म च भी। स्केलर फॉर्म दे विच असी फोर्स की डायरेक्शन सैपरेटली मेंशन करनी है या कर सकते हैं जो पूछी होए। और हुण अगर मान लो हुण इत्थे देखो इंपॉर्टेंट गल समझण की लोड़ हुंदी है। हुण ये गल तां मैं समझाती तुहानूं +2 वाली, फ्रैश है, याद है, पर हुण इहदे च +1 का कंसैप्ट की आना जो हुण आपां असाइनमेंट शुरू करन लगे हां चाहने हैं। हुण तुहानूं पता होना चाहिए अगर किसी भी बॉडी के उपर फोर्स लगे वो एक्सेलरेट करती है, ते जे बॉडी इक्विलिब्रियम च होए तो उहदे ते नेट फोर्स 0 हुंदी है, वो एक्सेलरेट नहीं करती, वो नेट फोर्स 0 हुंदी है ना। ये दो अलग सिचुएशन है। हुण मान लो बॉडी के उपर फोर्स लग रही है नेट फोर्स, तो वो एक्सेलरेट करेगी। हुण जदों बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो बॉडी अपनी पोजीशन भी बदलेगी, उहदी वेलोसिटी भी बदलेगी। तो सानू की पूछ सकता वा कि फोर्स लग रही है, बॉडी दी फाइनल वेलोसिटी दसो इन्ने टाइम बाद या इन्ना डिस्टेंस कवर करन तो बाद दी वेलोसिटी दसो। हुण ये जदों सिचुएशन आनी है, हुण इहदे च मकैनिक्स जुड़ जानी +1 वाली। हुण मकैनिक्स ने तुहानू दस्सिया होया, जे नहीं याद तो उन्होंने याद रखना कि जदों भी किसी बॉडी के उपर फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो जे फोर्स कांस्टेंट होए,
कांस्टेंट फोर्स का मतलब हर जगह ते हर वक्त उही फोर्स लगे, उही मैग्नीट्यूड रहे, उही डायरैक्शन रहे, तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होएगी, यूनीफॉर्म होएगी। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो किन्ने टाइम बाद उस बॉडी की वेलोसिटी कढ़नी है या डिस्प्लेसमेंट कढ़नी है या डिस्प्लेसमेंट दी है वेलोसिटी कढ़नी है, तो फिर साढ़े को फार्मूलाज आ जाने हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, वी स्क्वेयर माइनस यू, क्योंकि ये जो फार्मूला प्लस वन च दसे गए हैं ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिए है। सो इसका मतलब अगर थोड़े सामने एक चार्ज पार्टिकल यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च तो उस चार्ज पार्टिकल ते इलैक्ट्रिक फील्ड ने हर जगह ते हर वक्त सेम फोर्स लगानी है, यूनीफॉर्म फोर्स लगानी है, तो उसकी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट पैदा होनी है, यूनीफॉर्म होनी है। तो इसका मतलब उस केस च असी फाइनल आंसर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s तो कट सकते हैं। वो देखांगे हुण आपां पता लगेगा। सो कहने का मतलब ये कि कुछ कंसैप्ट्स प्लस 2 दे या कुछ प्लस 1 दे मिलके भी प्रॉब्लम आ सकती सानू जो सॉर्ट आउट करनी है। हुण कटो असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 2C कटनी बहुत पहला। देखो यदि पहला ही असाइनमेंट नंबर कितना 2C, क्वेश्चन नंबर 1 जी रीड करो। कैलकुलेट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन जिहड़ा वा उहदा चार्ज है E 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम, और ये इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे प्लेस्ड है उत्थे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंटेंसिटी है 3 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स कढ़नी है, तो की बन गया F इज इक्वल टू QE। डायरेक्शन ऑफ फोर्स की आओ हुण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, की दसिया ओदे ते लगन वाली फोर्स की डायरेक्शन उस जगह ते इंटेंसिटी दे ऑपोजिट होनी। हुण इंटेंसिटी की डायरेक्शन की होगी ते नॉर्थ ते और साउथ हो जाए। इतना सोच के आंसर निकली आना, बस वो थ्योरी के रिजल्ट्स याद रखने पैने हैं भी किस सिचुएशन च की दसिया गया, न्यूमेरिकल सॉल्व होने, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी है। तो न्यूमेरिकल्स लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स की नहीं लोड़ है, ये गल नूं रियलाइज करना पैना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन
1.6 gram, 1.6 into 10 raised to power minus 3 kilogram, so that it may just float in an electric field of intensity directed upward. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਫਲੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। ਫਲੋਟ ਮੀਨਸ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। ਹੁਣ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ weight ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ mg, तो ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ QE ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ। QE ਤੇ mg ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ Q ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ Q ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਲੱਭ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਿਸਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਐਨੀ ਕਰਕੇ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। तो इस केस च ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। तो फ्लोट होने का मतलब इक्विलिब्रियम च है तो टोटल फोर्स जीरो होनी चाहिए है, तो टोटल जो एक फोर्स है वेट, दूसरी है इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये दोनों बराबर है क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो उतों Q निकल आया, और एक बार Q निकल आया तो क्वांटाइजेशन लगा के असली नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स भी दस सकते हैं। ये नोट डाउन कर लो, मतलब एकदम सोचना पैना है स्टेप्स नु। सो न्यूमेरिकल्स नहीं याद होने, सिचुएशंस नु याद करना, क्योंकि इको सिचुएशन दे 8-8 10-10 न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो उस कंसेप्ट नाल कितना सोचना वा वो उन्हें करैक्ट वे जो लगना शुरू हो गया तो गल बन गई तुहाडी। क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ो। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ सेम कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 वाला लगना, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, बस आही फार्मूला यूज होना। तो आ ਇੱਥੇ तक ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ क्वेश्चन नंबर 3 ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, Q ਦਿੱਤਾ, मास ਦਿੱता, तो E निकालना। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा आ फार्मूला लगना और E की वैल्यू निकालनी है, और M कितना देता, चार्ज भी डायरेक्टली देता,
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एक ऑयल ड्रॉप है ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। ਇਹਦਾ मतलब पहले स्टेप की है भी इस ड्रॉप का ਜਿਹੜਾ चार्ज है Q वो Ne तो निकलना और N की वैल्यू और ये चार्ज नेगेटिव भी है क्योंकि एक्सेस है ना इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा हुन ये जिस इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच स्टेशनरी है, स्टेशनरी मीनस इक्विलिब्रियम, ओदी वैल्यू दी हुई है E दी निकालना की है इस ड्रॉप का रेडियस। हुन थोड़ा ध्यान दियो, तो सब तो पहला इस फार्मूला की हेल्प के नाल असी उस ड्रॉप का मास कढ लेना। मास कट के हुन मास की हुंदा पुत, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम की आ गया मास ओवर डेंसिटी दी है, मास कट चुके हैं तो वॉल्यूम आ गया। पर ड्रॉप तो हमेशा स्फेरिकल शेप च हुंदी है तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब लिख, तो इथों 3/4 पाई मास डेंसिटी और रेडियस कितना कटना, जिहड़ा आंसर आया सी ना ओदा क्यूब रूट लैके कि नहीं। तो मतलब इत्थे तक आ क्वांटाइजेशन का कंसैप्ट है, ये इक्विलिब्रियम का कंसैप्ट है इलैक्ट्रिक फील्ड, और उस तो बाद डेंसिटी नाल रिलेशन आ गया ते ज्योमेट्री का कंसैप्ट भी, जिहड़ी ऑयल ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप च है ओदा वॉल्यूम। तो ये सारियां गल्लां साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करनियां चाहिए। ठीक है। अच्छा फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड च रखे हुए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखे होने का मतलब है कि चाहे प्रोटॉन है तो चाहे प्रोटॉन है, जिथे प्रोटॉन पिया उथे और जिथे इलेक्ट्रॉन पिया उथे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड च अलग अलग जगह पे ही सेम रहना। अच्छा हुन प्रोटॉन ते इलेक्ट्रॉन ते लगन वाली फोर्स कढनी है, कितना कटांगे? प्रोटॉन की फोर्स है
फोर्स दोनों दे सेम है, पर हुण एक्सेलरेशन कढनी। हुण एक्सेलरेशन हुंदी है फोर्स ओवर मास, F इज इक्वल टू ma। अगर फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन फोर्स ओवर मास। हुण जिहदे ते प्रोटॉन लगदी ओहदा मास प्रोटॉन का, और इधर इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन पे लगन वाली फोर्स ते इलेक्ट्रॉन का मास। हुण फोर्स तो दोनों ते सेम लग रही सी, पर मास दोनों दे सेम थोड़ी है। ज्यादा किहदा? प्रोटॉन का, तो इहदा मास ज्यादा, तो एक्सेलरेशन घट है ना। ये रेशो कटनी है तो एक्सेलरेशन की रेशो कट सकती है। वैल्यूज पुट करके, है ना। तो इदा स्टेप बाय स्टेप सोच के करिए जो आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जेड़ा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो भी बिल्कुल 4 वर्गा ही है। बस फर्क की है, गल कहने का तरीका थोड़ा उन्हें बदलता। 4 च इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सी, ते 5 च कह रहा दो इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस। हुण प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्जेस भी तो इक्वल बट ऑपोजिट ही सी। इसका मतलब वही क्वेश्चन एक तरह नाल अलग तरह नाल आ गया। तो बस फर्क ये है कि इत्थे प्रोटॉन की जगह 1 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की जगह 2 है नंबरिंग, और इसका चार्ज अगर प्लस क्यू है तो इसका चार्ज माइनस क्यू है। हुण इत्थे प्रोटॉन हटा के 1 हो गया और इत्थे क्यू आ जाना, इत्थे इलेक्ट्रॉन हटा के 2 हो गया, इत्थे क्यू आ गया। तो फोर्स दोनों दे सेम लगनी है। हुण एक्सेलरेशन, तो पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो जदों आपां रेशो लेनी है ये 2/1 हो गया, पर थानू m1 ओवर m2 की रेशो कितनी दी है 0.5। इसका मतलब m2 ओवर m1 की रेशो 2 है। तो एक्सेलरेशन की रेशो 2 आ गई, है ना। बिल्कुल वही पैरेलल लाइन से सोच के।
फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, की है एक बॉडी है जिसका मास गिवन है, चार्ज +6 माइक्रोकूलम गिवन है, और ये बॉडी स्फीयर है जिहड़ा ये सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग है इन इलैक्ट्रिक फील्ड, और इलैक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 400 न्यूटन पर कूलम डाउनवर्ड। टेंशन इन द स्ट्रिंग कढनी, रस्सी नाल जुड़ी बॉडी मतलब एक तरह की पेंडुलम टाइप हो। तो आ बन गया क्वेश्चन नंबर 7। तो आ थोड़ी बॉडी है, ये जिथे लटक रही है उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, और ये चार्ज पॉजिटिव है। सुनो इधर देखो, हुण पॉजिटिव चार्ज होने करके इस बॉडी ते एक तां इलैक्ट्रिक फोर्स लगनी है किधर नूं, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर इलैक्ट्रिक फील्ड करके लगने वाली फोर्स फील्ड की डायरेक्शन होंगी क्यू। दूसरा ये फोर्स लगनी इसका अपना वेट, वेट हमेशा थले नहीं लगना, वर्टिकली डाउनवर्ड। ते क्योंकि ये बॉडी रस्सी नाल बनी है तो रस्सी च पैदा होनी है टेंशन, और क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम च है तो जिन्नी ऊपर नु फोर्स उन्नी थले नु फोर्स। बस क्यू कितना ध्यान रखना, 6 माइक्रो कूलम, मास 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg, जी 10 ले लेना, और की बचा ई कितना न्यूटन पर। इतने पुट करो टेंशन। अच्छा हुण कहता दसो टेंशन कितनी होगी जे चार्ज +6 की जगह -q हो जाए ना, तो हुण इलैक्ट्रिक फोर्स भी ऊपर नु, टेंशन भी ऊपर नु, सिर्फ तो हुण ऊपर वाली फोर्स P डैश + QE, थल्ले वाली mg, तो टेंशन हो गई mg - QE। और एक गल याद रखी दी है, टेंशन कभी नेगेटिव नहीं होनी। हुण मान लो इनू सॉल्व किया आप, जे तां T की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब टेंशन जिन्नी आई है उन्नी है, पर जे मान लो ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब जी वायर है ना, जी स्ट्रिंग है वो लूज है और उहदे च कोई टेंशन नहीं। मीनस टेंशन का आंसर या 0 आना या पॉजिटिव आना, जे नेगेटिव आ जाए कैलकुलेशन तो बाद इट मीनस फिर टेंशन 0 ही लिखनी है ना, लूज हो गई वायर स्ट्रिंग।
क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 1 कितना टाइम हुआ? देखो तो असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट पढ़िए। 3 सिमिलर चार्जेस each of magnitude q are situated at the corners of an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कुछ 3 चार्जेस है इको तरह के, तो आप तीनों को पॉजिटिव मान लेना। इक्विलेटरल करके साइड एल हो गई और असी की लभना वा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंट्रॉइड इथे ओ पॉइंट हुण ओ पॉइंट ते कुल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे? 3। इहदे करके पहले करके किधर नूं होएगा? इस तरह कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर आ वाला डिस्टेंस हम देखो तुहानू याद है क्योंकि आ है आ राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और आ एंगल 60 है, तो आ पूरा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर को भी लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इनटू sin 60 डिग्री। कितना जे मैं इनू ए करता इनू बी करता इनू ए करवाया सी सारा ये डी करता ता एडी की वैल्यू की आऊ L sin √3 बाय ते जेड़ा ए वो है वाला ये बेसिकली की है 2:1 है, मतलब ये 2/3 है एडी का। तो मतलब आ L/√3 अभी L/√3 और अभी याद रखने ना, तो L/√3 है। देखियो अच्छा हुण इहदे ते आ जाओ सेकंड ते इहदी इंटेंसिटी इधर नूं आनी E2 और E2 का मैग्नीट्यूड भी सेम होना E1 वाला और इहदी इंटेंसिटी भी तीसरे दी भी इहदी इधर आ जानी मैग्नीट्यूड। हुण O दे ऊपर कुल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स है? 3 है ना, 3 वेक्टर्स है, तो टोटल की आऊ कितना दा सम। पर जदों गल सुनो एक इदां दा न्यूमेरिकल पहला भी कराया सी कि अगर थोड़े सामने कोप्लेनर वेक्टर्स है जिन्हां दी गिनती 2 3 4 5 6 7 जिन्नी मर्जी हो और वो जिहड़े कोप्लेनर वेक्टर्स है जिन्हां दी गिनती 2 या 2 तो ज्यादा वा, अगर उन्हां सारियां दा मैग्नीट्यूड बराबर होए और वो सारे एक दूसरे नाल मतलब दूसरा पहले नाल तीसरा दूसरे नाल पहला तीसरे नाल सेम एंगल बनाए तो उन्हां दा रिजल्टेंट 0 होंदा। हुण इत्थे देखो E1 E2 नाल 120 डिग्री दा एंगल, E2 E3 नाल 120 डिग्री दा एंगल, 3 ते 1 च भी 120 और तिन्हां दा मैग्नीट्यूड भी, तो रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 है। Due to symmetry, resultant is 0.
स्टेटमेंट को पढ़ो। आ जेडे नेगेटिव पॉजिटिव दो चार्जेस दिते हैं ना ऊपर नीचे, इसका मतलब है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि आप कल फील्ड लाइंस पढ़िया, पॉजिटिव तो नेगेटिव वाल नूं होंदी। इसका मतलब देखो हुण ये प्रॉब्लम्स नूं किद्दां सॉल्व होना, किस तरह समझना पैना भी वो कहता क्वेश्चन नंबर 2 कि आ दो प्लेट्स है, आ नेगेटिवली चार्ज है और आ पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब इत्थे इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, और इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर नूं लगनी, हाँ इधर नूं, कितनी ये फोर्स आ गई। इसकी एक्सेलरेशन कितनी होनी, फोर्स ओवर इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, हुण वो कहता कि आपां इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नूं रिवर्स करता, आ करता रिवर्स का मतलब आ प्लस हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो गया और इलेक्ट्रॉन की जगह आ गया प्रोटॉन, पॉजिटिव है। हुण इहदे ते फोर्स भी थल्ले नहीं लगनी, पर एक्सेलरेशन इहदी अलग होनी है क्योंकि इत्थे मास ऑफ प्रोटॉन है। तो आ पहला केस है इलेक्ट्रॉन का, दूसरा वा प्रोटॉन का। ठीक है, अच्छा हम कहता की करो, जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना डिस्टेंस फॉल किया चलिया 1.5 सेंटीमीटर, ते प्रोटॉन भी उतना ही चलिया। स्टेटमेंट पढ़ो तो टाइम दसो कितना लगेगा कवर करने लिए। हुण सुनो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब एस डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा, तो फार्मूला यूज होना एस इज इक्वल टू, और यू दोनों च इनिशियली रेस्ट पे है ना 0। इसका मतलब एस इज इक्वल टू, तो टी आ जाएगा अंडर रूट, हुण कंपेयर करना आपां, हुण दोनों चाहे इलेक्ट्रॉन है चाहे प्रोटॉन है, दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बराबर 1.5 है ना। तो इसका मतलब एस दोनों च सेम है, तो टी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए ते प्रोटॉन के लिए T2 जे रेशो लईए तो की बनूगा अंडर रूट, है ना, क्योंकि तो उल्टा हुआ तो टी और ए उल्टा, जे आप 1 है तो आप नीचे 1 है, समझ गए, इनवर्सली है ना, उल्टी चाहिए। अच्छा हुण A1 A2 की वैल्यू नजर आ रही, तो इथों A2 ओवर A1 की रेशो लो ना, इतना बन जाना, है ना, पता लग गया, इधरों और इधरों इथे पुट करते हो। हुण मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 into 10⁻³ kg, ते मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 into 10⁻27 kg। तो आ कंपेयर कर लो, जे जेकर ਇਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਸੈਪਰੇਟਲੀ T1 ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ 2 S कितना 1.115 सेंटीमीटर है ना,
1.5 into 10 raised to power minus 2. A की वैल्यू A1 है और A1 कितना करना 1.6 into 10 raised to power minus 19. E की वैल्यू 4 ਤੇ mass of electron इथों A1 कटना इथे पुट कर देना और T2 की वैल्यू आही फार्मूला लाना T2 1.6 into 10 raised to power minus 19. E की वैल्यू 2 into 10 raised to power 4. इथे A2 अलग अलग भी कर सकते ठीक है बेटा हुन क्वेश्चन नंबर 4 देख लो टिक कर लो जेडे हो जाए फाइंड द चार्ज एट पॉइंट O if electric field at A is 0 तो सारी सिचुएशन डायग्राम च दिती है तो डायग्राम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਨਾ
आ सिचुएशन है बेटा, आ ओ पॉइंट है, आ पॉइंट ए है, ए है, तो आ बी पॉइंट है, इथे चार्ज -2q है, आ डिस्टेंस ए है, आ एंगल 60 डिग्री है, आ पॉइंट सी है, इथे चार्ज -2q है, डिस्टेंस ए है और आ एंगल भी 60 डिग्री है। सो वो कह रहा है आ डिस्टेंस 3a है, वो कह रहा है कि इस जगह पे दसो कितना चार्ज रखा जाए कि ए पॉइंट ते टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। हुण जदों इत्थे चार्ज रखा जाएगा तो ए दे आले दुआले 1 2 ते 3 सोर्स चार्जेस हो जाएंगे। इसका मतलब ए दे ऊपर इन्हां तिन्हां दा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके 0 होएगा। तो पहला कल्ले कल्ले दा इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करिए। सो इहदा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जेड़ा अननोन है ना पुत्त, ਉਹਨੂੰ प्लस की तरह सोच के देखना। तो इहदा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा E1, और E1 का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर डिस्टेंस का आ वाला स्केयर। सो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्केयर ते नाल ऐसा। फिर ਇਹਦਾ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये नेगेटिव है, सो इस जगह पे नेगेटिव सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होना E2। E2 की वैल्यू कितनी आनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q, क्योंकि आ चार्ज 2q है, तो नीचे A स्क्वायर। ਇਹਦਾ इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी नेगेटिव है, तो E3, और क्योंकि डिस्टेंस सेम ही है तो ये भी E3 है। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गए पुत्र? 3 हो गए। हुण इत्थे असीं कंपोनेंट्स बना सकते हैं, जिद्दां आ मैं लाइन चूज कर ली, तो E2, क्योंकि आ लाइन इधे आ दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है, सो E2 का इस तरफ कंपोनेंट आना E2 cos 60 और इधर आना E2 sin 60, और E3 का इधर आना E3 cos 60 और इधर आना E3 sin 60। हुण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 3 सीगे, 1 2 3, पर आपां इहदे भी कंपोनेंट्स बनाते, इहदे भी बनाते, कुल कितने हो गए 1 2 3 4 5, क्योंकि आ कंपोनेंट्स बन चुके हैं। पंजां विचों ध्यान दिओ, क्योंकि E2 E3 बराबर है और नाल sin 60 है, इट मींस ए इक्वल बट ये कैंसल आउट हो गए, तो बचे कितने सिर्फ 1 2 3, है ना। इसका मतलब ए पॉइंट के टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इना करके है, तिना करके। हुण तिना विचों इहदी डायरेक्शन इना दोनों दे ऑपोजिट है, बराबर नहीं है ना। फिर वो तो आ दोनों इस तरफ है ना, तो जदों आपां वेक्टर्स नू ऐड करते हैं,
क्योंकि टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड्स ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਤੇ ਉਲਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲੈਣਾ। तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਲੱਸ और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਈਨਸ E3 cos 60 E2 cos 60। ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ E2 और E3 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਟਰਮ ਦੋਨੋਂ तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ E1 2 E2 cos 60। ਹੁਣ cos 60 1/2 है तो 2 ना कटिया गया ये बन गया E1 E2। ਹੁਣ E1 का मैग्नीट्यूड है into 1/9 और E2 का है ना। हुन यही है दोनों में से दोनों सेम है तो कॉमन आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना गिवन है 0 गिवन है। ਇਹਦਾ मतलब Q ਦੀ वैल्यू क्यों नहीं आ रही Q क्यों नहीं आया इस करके नहीं आ रही क्योंकि आ -2 क्यों है ना इनू आपा सिंबल लेना ये अननोन है ना साडा तो इनू आपा उसे सिंबल नाल नहीं लिख सकते अननोन है इनू ध्यान रखना उत्थे गड़बड़ होई। सो E1 है तो आ सेम है ना इत्थे गड़बड़ हुई ये आ कैपिटल की तो हुन बेटा क्योंकि आ साइड 0 है तो ਇਹਦਾ मतलब जे आप इनू इधर ले आने हैं तो प्लस हो गया 2 into 1 over 4 pi epsilon naught q over a square is equal to 1 over 9 q over 4 pi epsilon naught a square। आ कटेगा आपस तो 2q is equal to q by 9 तो q is equal to 18 कितना हो गया टाइम है हले 7:15 हो गया क्या हो गया बस ठीक। सो इन्हें ट्राई कर लेंगे ना कल ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तो ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਜਾਣੀਆਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ठीक है। ਹੁਣ ਆ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ तो ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ 2 ਦਿਨ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰਸ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਡੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ संडे के टेस्ट यही आने बस पुराने ठीक है।